अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है? 8 फरवरी के बाद पूरे पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आज तक ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स में यह देखा जा रहा है, लेकिन किसी की तरफ से भी पूरे हल्के में इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। यह हुक्म आज आया भी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PV 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फॉर्म 47 अपलोड किया गया, उसके मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के जुमर खान ने JUIFA के मोहम्मद नवाज को तकरीबन 1250 वोटों से शिकस्त दी। JUIFA के उम्मीदवार ने जुमर खान की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ जुमर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, बल्कि 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया। हैरानकुन तौर पर इस हल्के में वोटर टर्नआउट 82% रहा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जुमर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और वहां पर आज उनके वकील वसीम सजाद ने अपने दलाइल में कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन से मेरे मौक्कल कामयाब हुए थे, सिर्फ वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के वकील ने कहा कि जहां जुमर खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। जुमर खान के वकील ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस पोलिंग स्टेशन पर 99% टर्नआउट मशकूक करार देने की दलील काबिल कबूल नहीं। हल्के के कई पोलिंग स्टेशन पर भी टर्नआउट 99% था, मगर वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म नहीं दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इंतखाबात के केसेस नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार देते हुए फरीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात फॉर्म 45 और 47 में तजादात की बात सिर्फ बलूचिस्तान के एक हल्के तक महदूद नहीं, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तो अपने फॉर्म 45 तो हाथ में लिए फिर रहे हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बतौर नज़ीर मुल्क की दूसरी अदालतों में पेश करके हल्के में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मामला कहां तक जाएगा? इस अहम इशू पर आज हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, बलूचिस्तान असेंबली के हल्का 50 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक हल्के तक ही महदूद रहेगा या मामला पाकिस्तान के दूसरे हल्कों तक भी जा सकता है? सवाल नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की रजामंदी से पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। फरीकैन की रजामंदी मालूम करने की सहूलत सिर्फ इस हल्के के लिए थी या दूसरे हल्कों में भी इसका इतलाक होगा? सवाल नंबर 3, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है, काबीना ने अपना काम शुरू कर दिया है। फॉर्म 45 और 47 में तजादात का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले दिनों में इन तजादात की वजह से कुछ बड़े नामों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्या? सवाल नंबर 4, गुज़िश्ता हफ्ते गुजरांवाला के हल्के NA 81 में दोबारा गिनती के बाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज के 10,000 से जायद वोट मुस्तरद होने के बायस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की 3,000 वोट से जीत का ऐलान किया गया। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक ही उम्मीदवार के वोट मुस्तरद होने की माजी में कोई मिसाल मिलती है? सवाल नंबर 5, फॉर्म 45 और 47 में तजादात के हवाले से अगर कोई और मुतासरा फरीक भी ट्रिब्यूनल में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी या मामला इंतखाबी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया जाएगा?